नमस्कार साथियों, मैं प्रताप ढोटे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ढोटे कोचिंग क्लासेस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक के वीडियो को पहुंचाइए, जो भी 12th क्लास में है सब तक के वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ऑप्टिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, ऑप्टिक्स के 2 वीडियो हमने पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो वाले वीडियो भी देख लेना और नोट्स बना लेना प्रॉपर तरीके से। आज हम ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स चल रहा था, रे ऑप्टिक्स में आज क्या चलेगा? अपवर्तन। क्या चलेगा? अपवर्तन। रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है रिफ्रैक्शन? क्या होता है आपके पास में? तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, देखिए आपके पास में एक आयताकार गुटका है, आयताकार गुटका है जिसका नाम क्या है? पी, क्यू, आर और एस। एक आयताकार क्या है? गुटका है। अब आयताकार गुटका और बाहर कोई माध्यम नहीं, मतलब कौन सा है? वायु। बाहर का माध्यम कैसा आपके पास है? वायु है। और ये क्या है आपके पास में? कांच है। इसमें सघन कौन होगा और विरल कौन होगा? सभी को पता है कि ये कैसा होगा? सघन माध्यम होगा। कैसा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। और ये रियल माध्यम होगा, मतलब कैसा माध्यम होगा? विरल माध्यम। इसकी डेंसिटी ज्यादा और इसकी डेंसिटी कैसी है? कम। मतलब सघन माध्यम और रियल माध्यम बोले तो विरल माध्यम आपके पास में। एक मैं आपतित प्रकाश किरण बना देता हूं, एक आपतित प्रकाश किरण की बात करता हूं। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम, इसमें पॉलिश तो नहीं है, जब पॉलिश नहीं है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कहां पर जाने वाली है? सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसमें एक नॉर्मल खींच दूं मैं तो ये नॉर्मल हो जाएगा आपके पास में, ये नॉर्मल हो गया आपके पास। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जाना तो ऐसा चाहिए था लेकिन जाएंगी कैसी? ऐसी झुक जाएंगी। ऐसी क्यों झुकी? जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। तथा जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से फिर से कहां जाने वाली है? वायु में। कहां जाने वाली है? वायु में। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ये नॉर्मल हो गया आपके पास में, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस परिघटना को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना हमने कहां पर देखी है? तारे का टिमटिमाना। तारा एक समान प्रकाश से क्या हो रहा है? जल रहा है, लेकिन हमको क्या दिखता है? टिमटिमाते, क्योंकि बीच में क्या है? माध्यम। कहीं पर ठंडी हवा है, कहीं पर गर्म हवा है, जिसके कारण क्या होता है? माध्यम में परिवर्तन होता है। और माध्यम में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? प्रकाश किरण कहां जाएंगी? कभी अभिलंब से दूर हटेंगी तो कभी अभिलंब की ओर जाएंगी, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी तो कभी अभिलंब से दूर हटेंगी, जिसके कारण जहां तारा है वहां पर न दिखकर इधर उधर दिखाई देगा। इस परिघटना को क्या बोलेंगे? तारे का टिमटिमाना। जो आपके पास में अगर बाल्टी के अंदर आपने क्या किया है? एक रॉड रखी है, तो रॉड तो सीधी रखी रहती है, पर देखना रॉड कैसी दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। उसका कारण क्या है? तो जहां पर रॉड है उससे क्या होता है? प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है, जिसके कारण जहां रॉड है वहां पर दिखाई न देकर थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है, बल्कि रॉड कैसी होती है? सीधी होती है। आ गया समझ? चलो, तो आपको समझ में आ गया कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन के भी नियम, जैसे परावर्तन के नियम क्या थे आपके पास में कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं, ऐसा था आपके पास में। यहां पर आपतित किरण है और एक कौन सी है? अपवर्तित किरण है। यहां पर परावर्तित किरण नहीं रहेंगी, कौन सी रहेंगी? एक आपतित किरण रहेंगी और एक कौन सी रहेंगी? अपवर्तित किरण रहेंगी। कौन सी रहेंगी? अपवर्तित किरण। तो ध्यान देना कि पहला क्या नियम है आपके पास में? परावर्तन के नियम, सॉरी अपवर्तन के नियम। नियम लिख दूं मैं यहां पर। तो नियम पहला है आपके पास में कि आपतन कोण, आपतित किरण द्वारा बना कोण कौन सा होता है आपके पास में? आपतन कोण। बोले तो इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो ये कौन सा कोण है आपके पास में? आपतन कोण। दूसरा सॉरी आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा अपवर्तित किरण। और तीसरा आपके पास अभिलंब। तीसरा क्या है आपके पास में? अभिलंब। तीनों कहां पर होते हैं? एक ही तल में होते हैं। कहां पर होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं।
यह आपने परावर्तन में भी देखा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक में, लेकिन यहां पर क्या आ गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहां पर होते हैं, एक ही तल में उपस्थित होते हैं। दूसरा नियम जो होता है आपके पास में वो स्नेल का नियम होता है। किसका नियम होता है, स्नेल का नियम होता है कि एक वर्णी प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण की जा, किसकी, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, इसको जा बोले तो क्या होता है आपके पास में साइन, और आपतन कोण है मतलब क्या हो जाएगा, आपतन कोण की जा, तथा अपवर्तन कोण की जा, किसकी, अपवर्तन कोण की जा बोले तो क्या हो जाएगा आपके पास, रिफ्रैक्शन बोले साइन आर, साइन आर एक निश्चित अनुपात में होते हैं। कैसे होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। क्या होता है स्नेल का नियम, क्या होता है आपके पास में, तो म्यू इक्वल कितना होता है आपके पास में, म्यू इक्वल होता है आपके पास 1/2 लिख दो, यहां पर क्या लिख दो 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल क्या होता है आपके पास में, साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है आपके पास, साइन आई अपॉन साइन आर। ये होता है आपके पास में क्या, स्नेल का नियम। इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। तो सभी को यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या समझ में आ गया आप लोगों को, अपवर्तन का नियम। क्या समझ में आ गया, अपवर्तन का नियम। अगर मैं यही एक वर्णी प्रकाश की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, यही एक वर्णी प्रकाश की बात करता हूं एक वर्णी प्रकाश की बात करता हूं और इसको अलग अलग माध्यमों से निकालता हूं। कहां से, अलग अलग माध्यमों की बात करता हूं। तो अलग अलग माध्यम, ध्यान देना, इधर एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, सिद्ध कीजिए कि, क्या आएगा, सिद्ध कीजिए कि, आईएमपी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना। ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल कितना होता है, 1। अगर एक वर्णी प्रकाश किरण अलग अलग माध्यम, एयर से वाटर में प्रवेश करे, वाटर से ग्लास में प्रवेश करे, बोल तो कांच में प्रवेश करे, और कांच से फिर से कहां पर प्रवेश करे, वायु में या एयर में प्रवेश करे, तब जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है वो दोनों आपस में कैसे होती है, समांतर। कैसी होती है, आपतित किरण और निर्गत किरण जो होती है वो कैसी होती है, समांतर होती है। और साथों साथ आपतन कोण का मान और निर्गत कोण का मान हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। अब ध्यान देना थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर। मैंने क्या बोला कि आपके पास में माध्यम कितने हैं, तो माध्यम में आपके पास सबसे पहले कौन सा, वायु, ए लिखा हुआ है क्या। दूसरा माध्यम क्या है आपके पास में, जल, वाटर लिखा हुआ है क्या। तीसरा माध्यम है आपके पास में क्या, ग्लास, जी लिखा हुआ है क्या, बोले तो कांच। क्या हो जाएगा आपके पास, कांच। आ गया समझ में। और चौथा माध्यम फिर से क्या लिखा है आपके पास में, वायु। अब अपवर्तन के नियम से थोड़ा ध्यान देना सभी ने कि आपके पास में ये आपतित किरण है, ये है आपके पास में अभिलंब। वायु विरल माध्यम है, जल कैसा माध्यम है, सघन माध्यम, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। अब यहां भी नॉर्मल मैंने खींच दिया, नॉर्मल खींचा। जल कैसा माध्यम है, कांच के सापेक्ष विरल माध्यम है, तो ये प्रकाश किरण फिर से क्या होंगी, झुक जाएंगी। फिर से प्रकाश किरण क्या होंगी, झुक जाएंगी, इधर झुकेंगी। फिर से नॉर्मल मैंने खींच दिया। अब माध्यम कांच और वायु की बात करता हूं, तो वायु कांच के सापेक्ष कैसा है, कैसा है, तो विरल माध्यम है, तो ये प्रकाश किरण कैसे जाएंगी आपके पास में, ये प्रकाश किरण ऐसी आई, फिर ऐसी झुकी, और फिर कहां चल जाएंगी, दूर हट जाएंगी। अभिलंब से क्या होंगी, दूर हटेंगी। ध्यान देना सभी ने, ये आपके पास इंसिडेंट एंगल है, विरल माध्यम से आया। ये इस एंगल को मान लेता हूं मैं R1। अगर ये R1 है तो ये भी R1 होगा क्या, अगर ये R1 है तो ये भी R1 होगा क्या, क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो इस साइड बनने वाला कोण और इस साइड बनने वाला कोण बराबर होता है। या बोलो इस साइड बनने वाला कोण और इस साइड बनने वाला कोण आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर ये अभिलंब और ये अभिलंब जो खींचा हुआ है आपस में कैसा दिख रहा है, समांतर है। तो यहाँ पर एक तिर्यक रेखा हो जाएंगी, तो R1 तो R1।
इसको मान लेता हूं मैं R2, कितना मान लिया मैंने R2। अगर ये R2 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास R2, कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा, ध्यान देना आगे। और ये वाला कौन सा एंगल है आपके पास E, निर्गत कोण, कौन सा कोण है, निर्गत कोण है। तो ये P है आपके पास, ये Q है आपके पास, ये R है आपके पास और ये S है। और यहां पर मान लेता हूं मैं क्या बिंदु है आपके पास में, T बिंदु है। तो जब एक प्रकाश किरण वायु, जल, कांच और फिर वायु में प्रवेश करती है तो यहां पर क्या होता है, आपतन कोण का मान, मतलब बोला क्या है आपको, आपतन कोण का मान I का मान हमेशा किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर होता है। ये आपतन कोण है आपके पास और ये कौन सा कोण है, निर्गत कोण है आपके पास। इन दोनों कोणों का मान कैसा होगा, बराबर होगा। चलो इतनी चीजें समझ में आई। PQRS एक प्रकाश किरण है जो वायु, जल, कांच और वायु से होकर जाती है, तो ये इनके कोण आपके पास बने हुए हैं। अगर मैं स्नेल का नियम लगाता हूं, किसका नियम लगाता हो, स्नेल का नियम लगाता हो, तो स्नेल का नियम क्या बोलता है भाई आपके पास, क्या बोलता है, एक से दूसरा माध्यम, यही बात की थी अपन ने। पहले माध्यम अभी लिखा था 1 म्यू 2, लिखा था क्या, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये लिखा था। तो ध्यान देना सभी ने, यहां पर क्या हो जाएगा, एयर से कहां पर पहुंच रहा है, वाटर के अंदर पहुंच रहा है। एयर का कोण कौन सा है आपके पास में, साइन I है, तो साइन I हो जाएगा। और वाटर का कौन सा आपके पास, साइन R है, R1, समीकरण नंबर 1। किसी कोई समस्या नहीं। अगला देख लेना सभी ने, वाटर म्यू और उसके बाद में G। यहां से प्रकाश किरण फिर से कहां जाने वाली है, ग्लास के अंदर जाने वाली है। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास, साइन R1 और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास में, देखिए क्या आएगा, R2 आएगा, R1 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है R2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास साइन R2। ऐसे ही G म्यू कितना हो जाएगा आपके पास, W हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ग्लास से कहां पर जा रहा है, वाटर में, तो साइन R2 कहां से कहां पर जा रहा है, ग्लास से कहां जा रहा है, सॉरी ग्लास से फिर से कहां जा रहा है, एयर के अंदर जा रहा है, तो ए जी म्यू ए बन जाएगा। साइन R2 का मान किसके बराबर होगा, साइन E के बराबर होगा। ध्यान देना सभी ने, स्नेल का नियम बोलता है कि ये कोण और ये कोण की जो ज्या होती है आपके पास में समान अनुपात में होती है, नियतांक के बराबर होते हैं या इसके अपवर्तनांक के बराबर होती है। ठीक, तो ए म्यू W इक्वल साइन I अपॉन साइन R1। ऐसे ही यहां पर बात करता हो, साइन क्या बनेगा, जल से कहां पर, कांच में, तो म्यू में क्या आ जाएगा, W म्यू G, R1 R2 आया क्या, देखिए यहां पर बनेगा, कांच से कहां जा रहा है, वायु के अंदर जा रहा है, तो क्या बनेगा आपके पास R2 और E बनेगा। बना है क्या, समीकरण ये 2 हो गया, समीकरण नंबर ये 3 हो गया। यहां पर देखिए जो सिद्ध करने में दिया है इसमें ए सबका गुना दिख रहा है, क्या गुना दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण A गुणित 2 गुणित 3 से। अगर तीनों समीकरण का मैं गुना कर देता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास में, ए म्यू W गुणित ए म्यू G गुणित क्या बनेगा, W म्यू G गुणित G म्यू A। लेफ्ट लेफ्ट का गुना हो गया, तो इधर भी किसका गुना होगा, राइट का, तो यहां पर बन जाएगा साइन I अपॉन साइन R1, मिटा दो इसको, इंटू साइन R1 बटे साइन R2 इंटू यहां पर क्या आने वाला है, साइन R2 अपॉन साइन R2 अपॉन साइन E बनेगा। R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, कितना बच गया आपके पास, साइन I अपॉन साइन E। यदि एक वर्णीय प्रकाश किरण अलग अलग माध्यमों से होकर फिर से उसी माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण का मान I, निर्गत कोण का मान E हमेशा कैसा रहेगा, बराबर, बताया था मैंने। तो यहां पर E बराबर I रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, साइन I बटे साइन I आ जाएगा क्या आपके पास में, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ गया भाई, कितना आया आपके पास में, ए म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A इक्वल कितना आ जाएगा, 1। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, आगे बात कर लेते हैं कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं भाई, जब कोई प्रकाश किरण
जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सभी को पता है कि क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होंगी, दूर हटेंगी। अब ध्यान देना, इधर ध्यान देना सभी ने। अगर मैं इसको बोल देता हूं सघन माध्यम है, कौन सा माध्यम लिया मैंने, सघन माध्यम। इस माध्यम को ले लेता हूं कौन सा माध्यम, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम ले लिया मैंने, विरल माध्यम। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वश, कौन सा, एक आपतन कोण होता है और एक कौन सा होता है आपका, अपवर्तित कोण का वह मान जिसके लिए आपतन कोण का, सॉरी ध्यान देना, फिर से ध्यान देना थोड़ा, सघन माध्यम विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान कितना डिग्री हो, 90 अंश हो। कितना अंश हो, 90 अंश हो। इसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं और स्नेल का नियम लगा देता हूं, किसका नियम लगा देता हूं, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम अगर लगा देता हूं तो यहां पर क्या बनेगा आपके पास में, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से क्या बन जाएगा आपके पास में, माध्यम कौन सा था, सघन माध्यम। फिर कौन सा था, रियर माध्यम, डेंसिटी, और रियर बोले तो विरल माध्यम। तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में, साइन IC, और यहां पर कितने अंश का कोण बना है, कितने का बना है, साइन 90 डिग्री बनेगा क्या। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, डी म्यू आर इक्वल कितना आ जाएगा, साइन IC। ये साइन IC क्या है, क्रांतिक कोण है। क्या है, क्रांतिक कोण है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। सभी को पता है साइन 90 का मान कितना होता है आपके पास में, 1 होता है। तो साइन 90 का मान 1 बन गया। तो डी म्यू आर बराबर से कितना बन जाएगा आपके पास, साइन IC। अगर मैं बोलूं कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, तो मैं इसको पलटा रहा हूं, ध्यान देना इधर सभी ने, आर म्यू डी। अब इसको क्या बोलेंगे, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। तो इधर भी क्या बन जाएगा, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। कौन होता है, कोसेक। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 कोसेक IC। क्या बन जाएगा आपके पास में, 1 कोसेक IC। ठीक, अब यहां पर क्या बनेगा भाई, यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास में, सॉरी इसको पलटाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास, साइन IC बन जाएगा, और आर म्यू डी इक्वल कितना बन जाएगा, 1 साइन बोले तो कितना बन जाएगा आपके पास, कोसेक। क्या बन जाएगा, कोसेक IC। तो ये हो जाएगा आपके पास विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इसके अलावा अपन क्या पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह क्या होती है, अभिलंब से दूर तो हटेंगी ही हटेंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री से अधिक हो जाए। मतलब अगर मैं इस डायग्राम में ही बात करूं, यही डायग्राम है आपके पास में, इस डायग्राम में अगर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तन कोण का मान कैसा हो, 90 से अधिक। अगर 90 से अधिक होगा तो क्या होगा, प्रकाश किरण कहां पर अपवर्तित होंगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है आपके पास में, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित कोण का वह मान जो 90 से अधिक हो। अगर 90 से अधिक होगा तो आपके पास में प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करेगी क्या, नहीं, उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इसको क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हो,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो ये आजकल के चकाचौंध दिखते हैं ना, जो शादियों में, या बोल दो आप कि कहीं पर कोई उत्सव चल रहा है, दुर्गा उत्सव चल रहा है, गणेश उत्सव, तो लाइटिंग की चकाचौंध दिखती है ना, ये इसके पीछे किसका काम है? किसका काम है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का काम है। जैसे प्रकाशिक तंतु जो बनता है, प्रकाशिक तंतु जो बनता है वो भी किस पर बनता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बनता है। तो आज के लिए इतना ही।